दोस्तों क्या हो अगर आपको अचानक से पता चले कि ये चेहरा जिसे आप आईने में देख रहे हैं वह आपका नहीं है। यहाँ पर लोग तो आपको जानते हैं लेकिन आप खुद से और इन लोगों से अनजान हैं। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी को जो आपको शुरुआत से ही अपनी गिरफ्त में ले लेगी। यह मूवी अपने आप में इतनी उम्दा है कि हर सीन में कोई ना कोई सस्पेंस छिपा हुआ है। टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को इस मूवी में इस तरह से शो किया गया है कि आप भी देखकर हैरान रह जाओगे। तो बिना देरी किए चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो कि ट्रेन में सफर कर रहा है। अचानक से उसकी नींद खुलती है तो वो काफी परेशान दिखाई देने लगता है। तभी वह देखता है कि उसके सामने एक लड़की बैठी है जो उसे शॉन कहकर बुला रही है और वो उसे कहती है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो अब इंडिया जाकर एक गुरु बन जाएगी। लेकिन वो आदमी अब भी परेशान होता है दोस्तों और अपने आसपास के लोगों को घूर घूर कर देखने लगता है। तभी उसके जूते पर पास से ही जा रही एक महिला की कॉफी गिर जाती है और इतनी ही देर में ट्रेन का टीटी उससे टिकट मांगता है। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता, बैठी लड़की उसके पॉकेट से टिकट निकालकर उस टीटी को दे देती है। अब तो वो आदमी और भी ज्यादा पैनिक करने लगता है दोस्तों, क्योंकि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी वह लड़की उससे पूछती है कि शॉन तुम्हें हुआ क्या है, आखिर तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो। तो वो आदमी उससे कहता है कि वो कोई शॉन वॉन नहीं है बल्कि उसका नाम कॉल्टर स्टीवन है जो कि अमेरिकन आर्मी के लिए काम करता है। और वो कहता है कि वो अभी कुछ देर पहले ही अफगानिस्तान के एक मिशन पर था और हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था और फिर अचानक से पता नहीं कैसे अगले ही पल इस ट्रेन में आ गया और अब उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। इस बात पर वो लड़की सोचती है कि स्टीवन उसके साथ मजाक कर रहा है और तभी हम देखते हैं कि ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और स्टीवन अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश करने लगता है कि आखिर वह यहाँ पर आया कैसे और वो लड़की उसे शॉन क्यों बुला रही है। इसी बीच ट्रेन से बाहर निकलते वक्त एक आदमी का पर्स नीचे गिर जाता है जिसको लौटाने के लिए एक लड़का फौरन उसको आवाज देता है और उसका पर्स लौटा देता है। स्टीवन उस लड़के से पूछता है कि यह कौन सा स्टेशन है, तो वो लड़का उसे बताता है कि यह शिकागो स्टेशन है। तभी ट्रेन आगे बढ़ने लगती है और स्टीवन वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर तुम इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो। स्टीवन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। अब वॉशरूम के अंदर जैसे ही वह शीशे में अपनी शक्ल को देखता है तो उसे किसी और की शक्ल दिखाई देती है दोस्तों। इससे तो वह और भी घबरा जाता है और फौरन अपनी पॉकेट से अपनी आईडी निकालता है जिसमें उसी शख्स की आईडी और फोटो होती है जो उसे शीशे में दिखाई दे रहा था। अब तो वो घबरा कर वॉशरूम से बाहर निकलता है जहां वो लड़की उसका इंतजार कर रही होती है और उससे कहती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना शॉन, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। इस पर स्टीवन उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं शॉन नहीं स्टीवन हूँ और मैं तुम्हें नहीं जानता इसलिए मुझसे दूर रहो। वो दोनों एक दूसरे से बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी ट्रेन में अचानक तेज धमाका होता है और बम फट जाता है। इस ट्रेन के परखच्चे उड़ जाते हैं और ट्रेन में मौजूद हर शख्स की मौत हो जाती है। दोस्तों तभी हम देखते हैं कि स्टीवन एक अजीब सी जगह पर जागता है। यह एक चारों तरफ से बंद छोटी से कैप्सूल की तरह होती है। यहाँ पर उससे गुडविन नाम की एक एजेंट बात कर रही होती है। तो स्टीवन उससे पूछता है कि वह कहाँ है और क्या उसके पिता को पता है कि वह अफगानिस्तान से वापस आ चुका है। साथ ही वह पूछता है कि उसकी यूनिट के लोग कहाँ हैं और सभी लोग सही सलामत हैं या नहीं। इन बातों का वो एजेंट कोई जवाब नहीं देती। तो स्टीवन गुडविन से पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि पहले वो अफगानिस्तान में एक मिशन पर था और अचानक से एक ट्रेन में पहुंच गया और फिर वहां एक ब्लास्ट हुआ जिसके बाद यहाँ पर इस चैम्बर में आ गया। तो गुडविन उसके सवालों का जवाब नहीं देती बल्कि उससे क्वेश्चन करती है कि आखिर ट्रेन में बम किसने रखा था। जिस पर स्टीवन कहता है कि मुझे क्या पता किसने रखा था, मुझे तो बस मेरे लोगों के बारे में बताओ, वो ठीक तो है ना और मैं कहाँ हूँ। गुडविन उससे कहती है कि फिलहाल तुम्हारा मिशन उस बॉम्ब को ढूंढना है जो कि उस ट्रेन में लगा है और अगर तुम उस बॉम्ब को ढूंढ लोगे तो बॉम्बर भी मिल जाएगा। इस पर स्टीवन पजल्ड होकर कहता है कि आखिर तुम क्या कह रही हो, वो ब्लास्ट तो हो चुका तो बम कहां से मिलेगा और कोई समय में पीछे कैसे जा सकता है। और इससे पहले कि स्टीवन और कुछ भी पूछता, गुडविन एंटर का बटन दबा देती है और स्टीवन वापस उसी ट्रेन में ठीक वहीं पहुंच जाता है जहां पर उसकी पिछली बार नींद खुली थी। और अब स्टीवन देखता है कि यहाँ पर ट्रेन में सब कुछ पहले की तरह ही हो रहा है। सामने वाली लड़की उसे इंडिया जाने की बात बताती है और टीटी टिकट मांगता है। लेकिन इस बार जब वो महिला स्टीवन के जूते पर कॉफी गिराती है तो सामने बैठी लड़की उसे टिश्यू पेपर से साफ करने लगती है जो कि पिछली बार नहीं हुआ था। ये सब देखकर स्टीवन को लगता है कि वो एक सिमुलेशन में है जहां आर्मी ने उसे उस बम का पता लगाने के लिए भेजा है। और तभी उसे याद आता है कि गुडविन ने उसे बताया था कि उसके पास बॉम्ब का पता लगाने के लिए सिर्फ 8 मिनट्स हैं, क्योंकि ठीक 8 मिनट्स के बाद ट्रेन में फिर से धमाका हो जाएगा।
अब इसके बाद स्टीवन अपनी घड़ी में 8 मिनट का टाइमर सेट करता है और धीरे धीरे संदिग्ध व्यक्तियों की तरफ ध्यान देने लगता है। इसी बीच उसे एक आदमी पर शक होता है, लेकिन तभी सामने वाली लड़की उसे बताती है कि वो आदमी एक कॉमेडियन है और स्टीवन से पूछती है कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। तभी स्टीवन देखता है कि पिछली बार की ही तरह ट्रेन शिकागो स्टेशन पर फिर से रुकी है, जब एक लड़के ने किसी आदमी का गिरा हुआ पर्स लौटाया था। और यह सब देखते देखते वो ट्रेन के गेट पर आ जाता है और ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। अब स्टीवन को याद आता है कि पिछली बार बॉम्ब उसके पीछे की तरफ फटा था, जहां वॉशरूम था। इसीलिए अब वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है और बॉम्ब को ढूंढने लगता है। तभी उसे वॉशरूम के ऊपर एक चैम्बर में वो बॉम्ब भी मिल जाता है, जो एक डेटोनेटर से जुड़ा हुआ था, जो कि एक सेल फोन है। उसे लगता है कि वो एक सिमुलेशन में है, इसीलिए वो गुडविन से पूछता है कि क्या उसे इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देना चाहिए या फिर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन स्टीवन को गुडविन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है और सभी लोगों को अपने अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप बंद करने के लिए कहता है। लेकिन जब एक शख्स स्टीवन की बातों को नहीं सुनता और अपना लैपटॉप बंद नहीं करता, तो स्टीवन उस पर हमला कर देता है और उसका मुंह तोड़ देता है। अब सभी पैसेंजर स्टीवन की इस हरकत को देखकर घबरा जाते हैं और स्टीवन उनको सिचुएशन के बारे में बताने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है और स्टीवन वापस खुद को उसी चैम्बर में पाता है। अब होश में आने के बाद वो गुडविन से वही सवाल करने लगता है कि मेरे लोग कहाँ हैं और क्या मैं अपने पिता से बात कर सकता हूँ। उसके इतने सारे सवालों के बाद गुडविन अपने बॉस को फोन करती है और कहती है कि सर उसे स्टीवन को कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। जिसके बाद बॉस उसे सब कुछ बताने के लिए परमिशन दे देता है। अब गुडविन स्टीवन को बताती है कि आज सुबह शिकागो में एक ट्रेन ब्लास्ट हुआ और उसके सभी पैसेंजर्स मारे गए। इसमें शॉन नाम का एक टीचर भी था, जिसकी यादों में हम तुम्हें बार बार भेज रहे हैं ताकि तुम बॉम्बर को ढूंढ सको, क्योंकि इस ब्लास्ट के होने के बाद अभी और भी ब्लास्ट होने की खबर आ रही है। इसीलिए अगर तुम उस बॉम्बर को ढूंढ लोगे तो यह बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होंगे और लाखों लोगों की जान बच जाएगी। स्टीवन पेशे से एक आर्मी ऑफिसर है, इसीलिए अब वो इमरजेंसी में कोई और सवाल नहीं करता और गुडविन को इस बार ट्रेन में मिली सारी डिटेल्स के बारे में बताता है कि ट्रेन के वॉशरूम में एक बॉम्ब रखा था जिसमें मोबाइल डेटोनेटर फिक्स था। इस पर गुडविन कहती है कि वेरी गुड, हम तुम्हें फिर से वहां पर भेज रहे हैं, तुम लोगों पर नजर बनाए रखो, तुम्हें बॉम्बर को ढूंढना ही है, बाकी और किसी चीज पर अपना समय बर्बाद मत करना। और इतना कहते ही वह स्टीवन को वापस उसी ट्रेन में भेज देती है, जहां सारी घटनाएं वैसे ही फिर से होने लगती हैं। इस बार स्टीवन नींद से जागते ही पहले अपने टाइमर को 8 मिनट पर सेट करता है। इस बार स्टीवन वॉशरूम से एक आदमी को बाहर निकलते हुए देखता है, जिसके बाद वो उस लड़की से पूछता है कि क्या इस आदमी से पहले कोई और वॉशरूम गया था। जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही तो गए थे। तो स्टीवन खुद का यानी शॉन का बैग चेक करता है, लेकिन उसमें उसे कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ शॉन की एक पर्सनल डायरी मिलती है जिस पर लिखा होता है कि कॉफी विद क्रिस्टीना। और इसके बाद स्टीवन समझ जाता है कि शॉन नाम का यह आदमी सामने बैठी लड़की से प्यार करता है जिसका नाम क्रिस्टीना है और आज वो उसे कॉफी पर ले जाने वाला है। और तभी स्टीवन देखता है कि जो आदमी वॉशरूम से निकला था वो अब ट्रेन से नीचे उतर रहा है। वह उसके पीछे जाने के लिए क्रिस्टीना को कॉफी पर चढ़ने के लिए कहता है। ट्रेन से उतरकर वो क्रिस्टीना को कुछ देर के लिए वेट करने के लिए कहता है और खुद उस आदमी का पीछा करने लगता है और उससे मिलकर उसके बैग के बारे में पूछता है। लेकिन तभी वो देखता है कि ट्रेन में ब्लास्ट हो चुका है और इसीलिए उसे लगता है कि किसी आदमी के पास ट्रेन में लगे बॉम्ब का रिमोट है, क्योंकि उसके यहाँ उतरते ही ट्रेन में ब्लास्ट हो गया। और अब इन दोनों में झड़प होने लगती है। इसी बीच क्रिस्टीना भी आकर स्टीवन को रोकने की कोशिश करती है कि तभी स्टीवन पीछे ट्रेन की पटरी पर गिर जाता है और वो ट्रेन उसको टक्कर मार देती है। इसके बाद स्टीवन वापस उसी चैम्बर में आ जाता है और इस बार उसे चैम्बर में ठंड लगने लगती है। साथ ही उसे पता चलता है कि चैम्बर के अंदर अब बर्फ भी जमने लगी है। इसके बाद वो गुडविन को आवाज देने लगता है, जो कि वहां पर मौजूद नहीं होती। तभी वो देखता है कि उसके सामने अब गुडविन की जगह उसका बॉस बैठा है। बॉस उसे कहता है कि जिस चीज में तुम बैठे हो उसको मैंने ही डेवलप किया है। वो बताता है कि जब एक आदमी मर जाता है तो उसके दिमाग में फिर भी थोड़ी देर के लिए उसकी कुछ यादें रह जाती हैं और हमने उस ट्रेन से शॉन के दिमाग की यादों को ही निकाला है और फिर एक सोर्स कोड के जरिए तुम्हारे दिमाग में डाल दिया। हमने शॉन की यादों को इसलिए चुना क्योंकि उसका दिमाग तुम्हारे दिमाग से काफी सिमिलर था। बॉस ये सब स्टीवन को बता ही रहा होता है कि तभी गुडविन वहां आ जाती है। स्टीवन उसे कहता है कि इस बार मैंने उस लड़की को बचा लिया था और ट्रेन से नीचे उतर गया था, हो सकता है कि वो लड़की अब जिंदा हो। लेकिन गुडविन उससे कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ यादें हैं, इनमें तुम जो चाहे कर सकते हो लेकिन कुछ भी बदल नहीं सकते, इसीलिए तुम्हारा काम है सिर्फ बॉम्बर को ढूंढना, बाकी सारी चीजों को भूल जाओ। इस बार वो स्टीवन से कहती है कि अगर तुम्हें गन की जरूरत हो तो वो तुम्हें सिक्योरिटी रूम में मिल जाएगी, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिनट ही हैं, उसमें तुम चाहे जो भी करो। और ऐसा कहते ही वो स्टीवन को वापस उसी ट्रेन में भेज देती है।
इस बार स्टीवन अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए क्रिस्टीना को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद क्रिस्टीना को लगता है कि शॉन यानी स्टीवन को कुछ हो गया है और वो मेंटली ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसे वहां के गार्ड से पकड़वा देती है। और इसी बीच वो समय भी आ जाता है जब ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था और स्टीवन वापस अपने चैम्बर में आ जाता है। इस बार वो ट्रेन में क्रिस्टीना की हरकत से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो वापस आते ही गुडविन से कहता है कि मुझे अपने पिता से बात करनी है, कैसे भी करके मेरी उनसे बात करवाओ, क्योंकि वो इस वक्त काफी परेशान होंगे। गुडविन उसकी इस बात को मानने से इनकार कर देती है और कहती है जब तक तुम इस मिशन को पूरा नहीं कर लेते तब तक हम तुम्हें किसी से भी बात करने या फिर यहाँ से निकलने की इजाजत नहीं दे सकते, यह हमारे रूल के खिलाफ है। और इतना कहते ही वह स्टीवन को वापस उसी ट्रेन में भेज देती है, जहां वह इस बार क्रिस्टीना से कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम स्टीवन है, वह अमेरिकन आर्मी के लिए काम करता है और एक मिशन के लिए अफगानिस्तान में है। क्या तुम इंटरनेट पर उस मिशन के बारे में पता लगा सकती हो, उस मिशन का क्या हुआ और मेरा दोस्त कहाँ है? इस पर क्रिस्टीना थोड़ी देर बाद उसे बताती है कि तुम्हारा दोस्त स्टीवन अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि वह 2 महीने पहले ही उस मिशन के दौरान मारा जा चुका है। क्रिस्टीना की यह बात सुनकर स्टीवन घबरा जाता है और उसका सर चकराने लगता है, जिसके बाद सोर्स कोड में ग्लिच आ जाता है और स्टीवन वापस उसी चैम्बर में पहुंच जाता है। दोस्तों, यह मोमेंट बहुत ही इमोशनल और झकझोर देने वाला है। स्टीवन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसकी असली दुनिया खत्म हो चुकी है। वो खुद को किसी मिशन पर नहीं बल्कि सिर्फ एक प्रोग्राम के अंदर कैद पाता है। दरअसल उसकी यादों और दिमाग को सोर्स कोड प्रोग्राम के अंदर जिंदा रखा गया था। अब वो गुडविन से पूछता है कि क्या वह सच में मर चुका है, जिस पर गुडविन चुप रहती है तो उसका बॉस उसे बताता है कि हाँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा काम कर रहा है, इसीलिए जब तुम इस मिशन को पूरा कर लोगे तभी हम तुम्हारे उस हिस्से को भी बंद करने की अनुमति दे सकेंगे और तुम आराम से इस दुनिया को अलविदा कह सकोगे। तो स्टीवन उससे कहता है किस मिट्टी के बने हो तुम लोग, कम से कम एक इंसान को चैन से मरने तो दो। तभी गुडविन उसे उसके पिता की वो स्पीच सुनाती है जो उसके पिता ने स्टीवन की मौत पर दी थी। स्टीवन उसको सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद वो गुडविन से पूछता है कि क्या मेरे हाथ पैर ठीक हैं? तो गुडविन कहती है कि नहीं, सिर्फ तुम्हारा दिमाग इस वक्त काम कर रहा है, बाकी कुछ भी सलामत नहीं है। इसके बाद स्टीवन को वापस उसी ट्रेन में भेज दिया जाता है और इस बार वो सबसे पहले सिक्योरिटी रूम में रखी गन को निकालता है और वॉशरूम में रखे बम को डिफ्यूज कर देता है। इसके बाद उसकी नजर उस आदमी पर जाती है जो अपने पर्स को ट्रेन में बार बार भूल जाता है और एक लड़का उस पर्स को हर बार वापस कर रहा होता है। स्टीवन सोचता है कि हर बार ट्रेन में कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, लेकिन यह घटना हर बार एक जैसी हो रही है, इसीलिए हो सकता है इस आदमी का इस बॉम्ब से कुछ ना कुछ कनेक्शन हो। यही सोचकर वह उस आदमी का पीछा करने लगता है और देखता है कि लड़के के पर्स लौटाने के बाद भी वो आदमी उस पर्स को उसी ट्रेन में वापस फेंक देता है। यह देखकर स्टीवन का शक यकीन में बदल जाता है और वो पर्स उठाकर उस आदमी की आईडी चेक करता है, जिसका नाम है डेरेक फ्रॉस्ट। लेकिन जब तक स्टीवन डेरेक को पकड़ता उससे पहले ही ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वह बाहर नहीं निकल पाता। पर इस बार वह किसी भी हालत में इतने बड़े मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो चलती ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक को खींच देता है और दरवाजे खुल जाते हैं तो वह चलती ट्रेन से ही कूद जाता है, जिसमें उसे काफी चोटें भी आती हैं। इसी बीच क्रिस्टीना उसको कूदते हुए देख लेती है और फौरन ट्रेन को रुकवाने के लिए बोलती है। वहीं स्टीवन अब डेरेक के पीछे जाता है और देखता है कि डेरेक ने एक वैन में न्यूक्लियर बम लगाया हुआ है। वह डेरेक को पीछे से गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे कहता है कि ट्रेन में लगाए हुए तुम्हारे बम को मैंने डिफ्यूज कर दिया है, इसीलिए अब तुम्हारा खेल खत्म। डेरेक ये सब देखकर हैरान हो जाता है और वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर स्टीवन को इतना सब कुछ कैसे पता और उसने इस बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे किया होगा। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से क्रिस्टीना आ जाती है जो स्टीवन को कहती है कि आखिर तुम उस चलती ट्रेन से क्यों कूद गए। और जैसे ही स्टीवन क्रिस्टीना की तरफ देखता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर डेरेक स्टीवन और क्रिस्टीना को गोली मार देता है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि डेरेक अब अपने फोन से किसी दूसरे फोन पर कॉल करता है और वहीं ट्रेन में धमाका हो जाता है। इसका मतलब ट्रेन में रखे उस बॉम्ब का एक और ट्रिगर भी होता है, जिसकी वजह से वो बॉम्ब स्टीवन के डिफ्यूज करने के बाद भी फट जाता है। अब स्टीवन वापस उसी चैम्बर में आकर गुडविन को सब कुछ बताने वाला होता है, लेकिन इस बार उसे स्क्रीन पर गुडविन नहीं मिलती, इसीलिए वह उसके बॉस को डेरेक के बारे में सारी डिटेल्स बता देता है और बॉस भी पुलिस को डेरेक के बारे में सब कुछ इन्फॉर्म कर देती है। इसके बाद स्टीवन बॉस से कहता है कि मुझे जल्दी से वापस उसी सिमुलेटर में भेज दो ताकि मैं इस बार सभी लोगों को मरने से बचा सकूं। कि तभी हम टीवी पर न्यूज देखते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन के बदौलत पुलिस ने डेरेक को पकड़ लिया है। तो अब बॉस स्टीवन से कहता है कि तुम किसी को नहीं बचा सकते, ये सिर्फ मेमोरीज हैं, तुम वहाँ जो भी करोगे उसकी वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलने वाला। और ये कहकर वह स्टीवन को वापस जाने की परमिशन नहीं देता। अब बॉस के वहां से जाने के बाद गुडविन स्टीवन से बात करने लगती है, जहां स्टीवन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है, जिस पर गुडविन उसे जवाब देती है कि उसकी शादी तो हुई थी लेकिन अब उसका डाइवोर्स हो चुका है। इस पर स्टीवन उससे पूछता है कि जरा सोचो, तुम एक ऐसी गुडविन से मिलो जिसकी शादी ना हुई हो या फिर शादी हुई हो तो डाइवोर्स ना हुआ हो, तो तुमको कैसा लगेगा।
जवाब में गुडविन कहती है कि यह सब इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्टीवन उसको समझाते हुए कहता है कि तुम गलत हो, क्योंकि हर बार जब तुम मुझे मेमोरीज में भेजती हो तो हर बार वो दुनिया मुझे असली दुनिया की तरह ही लगती है, और कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझे इस बात का एहसास करवा रहा है। हालांकि मेरे लिए भी यह यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक आखिरी बार सिर्फ 8 मिनट के लिए वहाँ जाने दो, ताकि मैं खुद की संतुष्टि के लिए ही सही पर उन लोगों को और क्रिस्टीना को बचा सकूं। हालांकि यह वास्तविक नहीं होता, लेकिन फिर भी मूवी का यह सीन इतना इमोशनल है कि आपको भी लगेगा कि स्टीवन को एक बार वहां जरूर जाना चाहिए ताकि वह सब कुछ ठीक कर सके। और गुडविन भी ठीक ऐसा ही करती है। वो बॉस की निगाहों से बचाकर स्टीवन को वापस वहां पर भेज देती है, लेकिन वो उसको कहती है कि जैसे ही तुम्हारे 8 मिनट पूरे होंगे मैं तुम्हारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दूंगी, जिसके लिए स्टीवन तैयार हो जाता है। दोस्तों, अब इसके आगे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है और क्लाइमैक्स में जो होगा आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। तो अब स्टीवन वापस सोर्स कोड यानी उस अल्टरनेट रियलिटी के अंदर में जाता है और क्रिस्टीना से फौरन कॉफी के लिए पूछता है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाकर बॉम्ब के दूसरे डेटोनेटर फोन को भी ढूंढ लेता है और दोनों फोन्स को उस बॉम्ब से डिस्कनेक्ट करके उसे पूरी तरह से डिफ्यूज कर देता है। इसके बाद वो ट्रेन में घूम रहे सिक्योरिटी गार्ड की हथकड़ी को चुराकर डेरेक को उससे बांध देता है और वह बॉम्ब में लगे हुए फोन से पुलिस को फोन करता है और ट्रेन और वैन में लगे हुए बॉम्ब की खबर उनको देता है। और फिर इसके बाद स्टीवन एक औरत से उसका फोन मांगता है और अपने पिता को फोन करता है, लेकिन वह उस दुनिया में शॉन होता है, इसीलिए वह स्टीवन के दोस्त शॉन की तरह अपने पिता से बात करता है और उनको कहता है कि आपका बेटा आपसे सॉरी कहना चाहता था, क्योंकि उसने अपने आखिरी वक्त में मुझे बताया था कि कुछ समय पहले ही उसकी और आपकी किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। इसके बाद स्टीवन के पिता कहते हैं कि ऐसी लड़ाई से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। स्टीवन अपने पिता की इस बात को सुनकर बेहद ही रिलीफ महसूस करता है, क्योंकि अपने पिता से हुई लड़ाई की वजह से वो बेहद बेचैन रहता था। अब फाइनली अपने पिता से बात करने के बाद स्टीवन उसी फोन से गुडविन को भी एक मैसेज करता है, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गुडविन अपने बॉस के पास जाती है ताकि वह 8 मिनट पूरे होते ही स्टीवन का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर सके। लेकिन तभी बॉस का असली प्लान सामने आता है। वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या? अगर हमने उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया तो वो मर जाएगा और हम आगे के मिशंस को कैसे पूरा करेंगे? गुडविन उसे कहती है कि सर, आगे के मिशंस वो कैसे पूरे होंगे? तो बॉस कहता है हम स्टीवन के दिमाग से ये मेमोरीज को निकाल कर उसके अंदर दूसरी मेमोरीज को डाल देंगे और उसको सोर्स कोड की मदद से फिर से ऐसे ही एक मिशन पर भेज देंगे। लेकिन गुडविन उससे कहती है कि सर, हमने स्टीवन से वादा किया था कि यह काम होते ही हम उसको चैन से मरने देंगे। इस पर बॉस उसे डांटते हुए वहां से जाने के लिए कहता है और स्टीवन का लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑन रखने के लिए ऑर्डर देता है। लेकिन गुडविन अपनी बॉस की बातों को नहीं सुनती और खुद को उस रूम में लॉक कर लेती है जिसमें स्टीवन की बॉडी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखी हुई होती है। और इसी बीच बॉस को पता चल जाता है कि गुडविन ने खुद को उस रूम में बंद कर लिया है ताकि वो स्टीवन को दिया हुआ वादा पूरा कर सके। इसीलिए बॉस सभी से उस रूम को खोलने के लिए कहता है। अब जहां एक तरफ स्टीवन ट्रेन में अपने 8 मिनट बीतने का इंतजार कर रहा होता है, वहीं गुडविन भी 8 मिनट पूरे होते ही उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद करने के लिए खड़ी होती है। अब स्टीवन क्रिस्टीना को लेकर ट्रेन के एक कोने में चला जाता है और आखिरी सेकंड तक उसके साथ रहने की कोशिश करता है। और इसी बीच गुडविन 8 मिनट पूरे होते ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद कर देती है और वक्त थम जाता है। लेकिन हम यह देखते हैं कि स्टीवन अभी भी उस सोर्स कोड वाली दुनिया में जिंदा है और क्रिस्टीना के साथ वह खुद को यहाँ पर जिंदा देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर यह सब कैसे पॉसिबल हुआ। अब इससे एक चीज तो साबित हो जाती है कि उस सोर्स कोड के जरिए वो किसी मेमोरी में नहीं बल्कि हर बार एक पैरेलल यूनिवर्स में जा रहा होता है। और यही वजह थी कि वहाँ लोग तो हर बार वही होते थे, लेकिन कुछ कुछ घटनाएं एक दूसरे से डिफरेंट होती थी। अब हमें दिखाया जाता है कि जिस समानांतर दुनिया में स्टीवन जिंदा बच गया है, वहां उसी रियलिटी में रह रही गुडविन को एक मैसेज रिसीव होता है। यह असल में वही मैसेज है जो स्टीवन ने ट्रेन में से गुडविन को किया था। उस मैसेज को पढ़कर गुडविन हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें स्टीवन ने वही पहेली लिखी होती है जो कि समानांतर दुनिया में गुडविन ने मिशन शुरू करने से पहले स्टीवन से पूछी थी। और साथ ही उसने लिखा था कि बहुत ही जल्द तुम्हें एक बॉम्ब डिफ्यूज होने की खबर टीवी पर देखने को मिलेगी, क्योंकि उस बॉम्ब को लगाने वाला पकड़ा जाएगा और उसका नाम होगा डेरेक फ्रोस्ट। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि यह काम मैंने और एक दूसरी दुनिया की गुडविन यानी कि तुमने मिलकर उसे रियलिटी में अंजाम दिया है। इसलिए जब भी तुम अपनी लैब में रखे स्टीवन नाम के सैनिक पर अपने सोर्स कोड का एक्सपेरिमेंट करो तो उसको बस यही कहना कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो स्टीवन मैं ही हूँ जिसकी तुम मदद करने वाली हो। और इसी शानदार क्लाइमैक्स के साथ यह मूवी कंप्लीट हो जाती है।
और अगर आपको अपनी जिंदगी के सिर्फ 8 मिनट बार बार जीने का मौका मिले तो आप उन मिनटों में क्या करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी की स्टोरी और हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऐसे ही शानदार वीडियोस पाते रहने के लिए साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।